डियर स्टूडेंट, मैं राकेश सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। इस तरह की वीडियो हमने पहले भी 2-4 बनाई हैं। उसमें सामान्य अध्ययन के वन लाइनर प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट हैं, और उन वीडियो को भी ज़रूर देखना आप। इस तरह के प्रश्नों को काफ़ी एग्ज़ाम में देखा जाता है। और जो स्टूडेंट हमारी वीडियो देख करके लाइक सब्सक्राइब नहीं करता है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारी वीडियो आपके पास आ पाएंगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? तो ये है ध्वनि परिवर्तन के कारण। देखिए, संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? तो ये थे 7। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार हटा दिया है, संपत्ति का। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, किसके हाइड्राइड सिलोन कहलाते हैं? तो ये है सिलिकॉन को। आगे देखिए, महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण किस हिंदू शाही राजा के प्रसिद्ध हुआ? तो ये हुआ था जयपाल के। आगे क्वेश्चन अगला है, विश्व प्रसिद्ध है हैसिम गोम्पा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लद्दाख, जम्मू कश्मीर में। सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो यह है 5वां। देखो, सबसे पहला स्थान है बुध का, और सबसे नजदीक का ग्रह बुध भी है। आगे देखते हैं, एंटीग्रेड प्रोजेक्ट ऑन एरिड लैंड आईपीएल कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा किस वर्ष प्रारंभ हुआ या किया गया था? तो ये हुआ था 1974 में। आगे देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद है ना। आगे देखिए, अकबर किसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका, परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया? वह कार्य क्या था? तो वो था मेवाड़ पर विजय। आगे देखें अगला क्वेश्चन, किस राज्य का विशिष्ट त्योहार ओणम है? तो देखो, ओणम ये केरल का त्योहार है। आगे देखें, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो एम्फेसेमा। किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का वर्णन है इसमें। रेडियो का समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण है? तो ये है अनुवाद का। किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म माना? तो ये था अब्दुल कादिर बदायूनी। मकर बिलक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह है केरल में। किस ग्रह को सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है? तो ये शनि को। देखो, शनि एक चमकीला ग्रह है। आगे, समुद्री मार्ग के संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन कौन है? तो ये है, देखो, मैगलन। राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता है? ये योजना आयोग का सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है। आगे, दास्तान ए अमीरी हमजा का चित्रांकन किसने किया था? तो ये अब्दुल समद ने किया था। ऊटी उदगमंडल पर्वतीय स्थल किस राज्य में है? तो देखो, तमिलनाडु में है, और ये नीलगिरी पर्वत में ही स्थित है ये। आगे देखें, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो ये होती है मीथेन। चलिए आगे देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? तो देखो, ये मौलिक अधिकार में से ये हटा दिया गया था, संपत्ति का अधिकार है ना। तो ये जो है कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 300 का में। थके हुए खिलाड़ियों को क्या लेने की सलाह दी जाती है? तो ये कार्बोहाइड्रेट। तो देखो, तुरंत ही एनर्जी लाती है कार्बोहाइड्रेट, इसीलिए। किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश की आलोचना में अनब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। देखो, इनने एक बुक लिखी थी, काफ़ी फेमस थी, अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के नाम से ये बुक इनने लिखी थी। देखो, आगे है, कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित होते? तमिलनाडु में। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो ये चंद्रमा है। ए 60 एट हिस्ट्री के लेखक कौन है? अभिनव बिंद्रा। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्रिपरिषद की संज्ञा दी है? के संथानम ने। विदेशी पूंजी संस्थानों की लूट और शोषण का जरिया है, यह किसने कहा? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था ये। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै में स्थित है।
आगे देखें, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ये डॉपलर प्रभाव है ध्वनि से। आगे है, भारत की 3 सेनाओं का प्रमुख कमांडर अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। देखो, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर माना जाता है। किस गैस को मार्स गैस, है ना, मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो ये होता है मीथेन को। आगे है, सर थॉमस हॉलिड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है मामल्लपुरम में। आगे है, पृथ्वी के अलावा किस एकमात्र ग्रह पर जीवन की संभावना की जाती है? तो ये देखो, मंगल पर की जाती है। आगे है, ऑक्सीश्वसन के अंतिम उत्पादन क्या होता है? तो देखो, ये है CO तथा जल। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो देखो, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को से घोड़ों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं? तो देखो, सुरकोतदा से। आगे देखें, किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्राप्त करती है? तो ये ग्लूकोज। मुख्यतः सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति। प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस पल्लव शासक के समकालीन थे? तो देखो, दंती बर्मन। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया? तो सबसे पहले किया था तांबे का प्रयोग। किसने करो या मरो का नारा दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। आगे देखते हैं, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो देखो, 21 जून को, यानी अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई देता है नॉर्वे में। ये यूरोप का एक देश है। आगे देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो 1896 में की गई। राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्यह्रास की गणना किस वर्ष की जाती है? तो ये केवल पूंजीगत वस्तुओं पर की जाती है। वस्त्र बुनने की कला किस काल में प्रारंभ हुई? तो ये नवपाषाण काल में। किसने कहा आराम हराम है? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। सेल्सियस पैमाना को पूर्व में क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सेंटीग्रेड पैमाना। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो देखो, 50-50 होनी चाहिए। आगे देखिए, LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का मुख्य संघटक, तो ये है मीथेन। कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनाया गया था? देखो, ये बनाया गया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। आगे देखें, किसने कहा इलेक्ट ए गवर्नमेंट दैट वर्क? ये कहा था इंदिरा गांधी ने। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो ये होती है 4 जुलाई को। देखो, अपसौर भी 4 जुलाई को ही होता है। इसको अधिक दूरी होने पे अपसौर और सूर्य से पृथ्वी की दूरी कम होने पे उपसौर कहते हैं, है ना। आगे देखें, प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है? तो देखो, 0 आवर कहा जाता है। आगे देखें, भारत में राष्ट्रीय आय के किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो देखो, तृतीयक क्षेत्र का है। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीयक, है ना। तो प्रथम में खेतीबाड़ी और द्वितीय में उद्योग और तृतीय में सेवाएं आती हैं। तो इसका सबसे ज्यादा योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में, यानी राष्ट्रीय आय में भी। आगे देखें, देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालवार एवं मदुरा विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना को सेनापति कौन था? तो उस समय कौन था? मलिक काफूर था। ये भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? तो देखो, PTI। आगे देखें, किसे रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है? तो ये देखो, विटामिन को, है ना। आगे देखें, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। तो संसद में महाभियोग प्रक्रिया चलती है और जब महाभियोग के द्वारा ये हटाया जा सकता है। अब देखिए, विकिरण वायु
विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जाता है? तो 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो ये था राणा रतन सिंह। झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो देखो इटली की। तो यहाँ पीसा है और पीसा में ये मीनार बनी हुई है इटली में। किस स्थल पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं? तो देखो साउथ हेम्पटन में आते हैं ये, और ये यूरोप में पड़ता है। आगे देखिए, धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो ये मार्टिन लूथर किंग को माना जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा आय की अनैच्छिक स्वैच्छिक घोषणा योजना कब लागू की गई थी? तो 1 जुलाई 1997 से। आगे देखिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में किसका शिवाजी के आचरण पर सर्वाधिक प्रभाव डाला? तो ये देखो रामदास का। आगे देखें, द टाइम्स किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? तो ये है ब्रिटेन का। किस अम्ल को एस्पिरिन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एसिटाइल सैली एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल को। आगे देखें, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो देखो इंदिरा गांधी। आगे आगे देखें, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में से किससे ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये होती है देखो विटामिन से। आगे देखें, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध से हुआ? तो देखो ये था बेदरा का युद्ध। बेदरा के युद्ध में डच हार गए थे। द टाइम्स मुख्यतः किस शहर से प्रकाशित होता है? तो ये होता है लंदन से। किस खाड़ी में ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई होती है? तो ये होती है फंडी की खाड़ी। देखो ये है उत्तरी अमेरिका में, कनाडा में पड़ती है ये फंडी की खाड़ी। आगे देखें, वेस्टचेस्टर कप एंड काउंड्रे पार्क स्वर्ण पदक किस खेल के से प्रदान किए जाते हैं? तो ये देखो पोलो में। आगे देखें, विनिर्माण क्षेत्र में कुल उत्पादन में लघु उद्योग का अंश कितना होता है? तो 40%। आगे देखिए, 1759 ईस्वी के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में। थर्मोकपल ताप युग्मक किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था 2 अदृश्य धातुओं से। किससे ये किसने देखो यहाँ किससे होना चाहिए था। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो देखो जवाहरलाल नेहरू। तो ये 2 कार्यकाल के बाद भी ये रहे थे आसीन, क्योंकि जब 2 पूरे कार्यकाल और जब देश की आज़ादी के बाद भी ये जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल रहा था, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था। आगे देखते हैं, द्रवित अमोनिया का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो ये रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। हरिजन सेवक संघ के कौन संस्थापक सचिव थे? तो देखो इसमें है ठक्कर बापा। आगे देखते हैं, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। कौन सा पठार एशिया की छत के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है पामीर का पठार। तो देखो ये हिमालय के उत्तर में है पामीर का पठार। आगे देखें, विश्व में सर्वाधिक बकरियां किस देश में पाई जाती हैं? तो ये देखो ये भारत में। विश्व में सर्वाधिक बकरियां किस देश में पाई जाती हैं? तो ये भारत में है ना। आगे देखें, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? तो देखो चयनित आधारभूत उद्योग से तात्पर्य है कोर सेक्टर। आगे देखिए, हरिजन सेवक संघ की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखो घनश्याम दास बिड़ला। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है इलाहाबाद में। चलिए आगे देखते हैं, विटामिन डी के सृजन में किस तत्व का उल्लेखनीय योगदान है? तो देखो ये है कैल्सीफेरॉल का। तो आगे देखें, मंत्रिमंडल में कैसे मंत्री होते हैं? तो ये होते हैं सिर्फ कैबिनेट मंत्री। देखो एक होता है मंत्रिमंडल और एक होता है मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री होते हैं, केवल मंत्रिमंडल जो होता है उसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, जिनके पास सबसे बड़े बड़े कार्य सौंपे जाते हैं।
चोल वंश के किस राजा ने सर्वप्रथम भू सर्वेक्षण करवाया था? तो ये करवाया था राजराज प्रथम ने करवाया था। आगे देखें, किसने 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की? तो देखो ये महात्मा गांधी ने की थी। आगे देखें, केंद्रीय मुद्रा पदार्थ एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। आगे देखें, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला किस देश में स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। आगे देखते हैं, बेलूर मठ की स्थापना विवेकानंद ने किस वर्ष की? तो 1886 में की थी। आगे देखें, कृषि विपणन के विषय में कौन अद्यतन जानकारियां प्रकाशित करता है? तो देखो अर्थशास्त्र व सांख्यिकी विभाग। आगे देखें अगला क्वेश्चन, सीरिया के राजा एंटियोकस से किसने मदिरा और सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक की मांग की थी? तो ये की थी बिंदुसार ने। देखो ये आगे देखें, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 मार्च को। धातु के प्याले में चाय पीना कठिन है, जबकि चीनी की मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है। क्यों? क्योंकि धातु ऊष्मा का सुचालक है। आगे देखिए, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है प्रधानमंत्री करता है। आगे देखें अगला क्वेश्चन, कार्बोरेंडम के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ये बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी, है ना, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। आगे देखें, लहोत्से पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो यह है नेपाल में, लहोत्से। आगे देखें, विमान चालक के बैठने की जगह को क्या कहा जाता है? तो कॉकपिट कहा जाता है उसको। आगे देखते हैं, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? देखो ये है भारत, तो चीनी का उपभोक्ता है। आगे देखते हैं, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का उपराजा था? तो ये था देखो उज्जैन का। तो बिंदुसार उसका पिता था अशोक का। आगे देखें, विश्व काला मोतियाबिंद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 मार्च को। आगे देखते हैं, टमाटर, बंद गोभी, प्याज, शलजम आदि में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखो विटामिन सी। आगे देखते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये देता है लोकसभा अध्यक्ष को। चलिए अगला प्रश्न है, किस तंत्र द्वारा अंतर्दहन पेट्रोल इंजन में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है? तो देखो ये बनाया जाता है कार्बोरेटर द्वारा, कार्बोरेटर होता है। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को। फिर देखते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महादेश में है? तो ये है देखो ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा पर्वत है ये। आगे देखते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो देखो बोस्टन टी चाय पार्टी था ये। आगे देखो, भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? तो देखो ये है राजमार्गों और उच्च पदों के विकास से। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो देखो ये थे गौड़ीय संप्रदाय से। आगे है, विश्व सांख्यिकीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। तो दोस्तों ये वीडियो 1 लाइनर क्वेश्चन की है और ये काफ़ी आपके एग्ज़ाम टाइम के लिए, काफ़ी रिवीजन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं जो साथी जो स्टूडेंट हमारी वीडियो को देखते हैं, तो हम उनसे अपील करते हैं कि ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो आपके पास ये वीडियो नहीं आ पाएगी। और सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले वीडियो आपके ही पास पहुंचेगी। और दोस्तों में इस चैनल को शेयर करें, लिंक भेजें। धन्यवाद।